Hey, hi everyone, it is me Ganesh Yadav and I once again welcome you all to English Wala Pathshala. Dear viewers and students, today it is going to be our 28th day class, and before this I have uploaded 27 different topics or videos you can say on the same channel. If you people want to recover some of your topics of basic spoken English or you want to polish your basic spoken English, so you can go and get the videos on the same channel that right now you are watching. So what is special and interesting about today's class, you can see on the board. Today we are going to learn something about pronoun it. आज हम pronoun it के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जो pronoun it है वो एक स्पीकर को जो कि इंग्लिश बोलता है उसको काफ़ी कंफ्यूज करता है। उसे पता नहीं होता कि कहाँ पर इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी ये नॉन लिविंग के लिए आता है, कभी ये लिविंग के लिए यूज़ होता है। सो आज इस कंप्लीट क्लास में आपको समझने को मिलेगा pronoun it के बारे में। सो आज की इस क्लास में आपको पूरी तरीके से समझने को मिलेगा pronoun it के बारे में। अगर आप इसको कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना होगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास। सो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने इट के कुछ हिंदी मीनिंग लिखे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इट को हम हिंदी में कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं, लाइक इसे, यह, इसको या उसको। जैसे आपको बोलना हो कि खिड़की को बंद कर दो, अगर आप इसे बोल रहे हैं कि इसे बंद कर दो तो फिर आपको बोलना पड़ता है क्लोज इट, या फिर इसे खोल दो सो ओपन इट। तो आपको पता होगा कि आपने ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हिंदी में बोले होंगे। आज के बाद अगर आप उन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं, बोलना है, तो आपको वहां पर इट का यूज करना होता है। सो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो है इट इज अ प्रोनाउन। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इट है वो इंग्लिश में एक प्रोनाउन है, और आपको पता होगा कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाउन को रिप्लेस करते हैं। दैट मीन्स किसी नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, उनकी जगह पर यूज किए जाते हैं। तो इट इंग्लिश में एक प्रोनाउन है, आपको ये पता चला। द सेकंड पॉइंट दैट वी हैव इज वी यूज इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। हम इट का यूज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट करते हैं, किसी सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। जैसा आपने देखा होगा ही, शी, इट, ये साथ में तीनों आते हैं किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है देयर आर 5 डिफरेंट यूजेस ऑफ इट। प्रोनाउन इट के इंग्लिश में टोटल 5 यूज होते हैं, जो कि इस क्लास में हम सिस्टमेटिक और लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। आपको जो पहला यूज यहाँ पर दिख रहा है वो है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं है, जो बेजान या निर्जीव है। जैसे इट इज अ टेबल, इट इज अ फोन, इट इज अ बोर्ड, इट इज अ मार्कर। तो यहां पर आप देख सकते हैं टेबल, फोन और बोर्ड और मार्कर, जो भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है सारी नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है इट इज माई सेल फोन, यह मेरा सेल फोन है। इट इज आर कार, ये हमारी कार है। इट वॉज हिज बुक, ये उसकी बुक थी। इट वॉज नॉट माई मनी, ये मेरा पैसा नहीं था। नेक्स्ट वन इज इट इज हर बैग, यह उसका बैग है। सो इन दिस वे आप लोगों ने यहाँ पे देखा सारी नॉन लिविंग चीजों के लिए हमने इट का यूज किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इट को यूज करके कुछ क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। जैसे पहले लिखा है इज इट योर कॉपी, क्या ये तुम्हारी कॉपी है या आपकी कॉपी है। इज इट हर वॉच, क्या यह उसकी वॉच है या घड़ी है। इज इट योर्स, आपने देखा होगा कई बार हमें ऐसा बोलना पड़ता है, क्या यह आपकी है या क्या यह आपका है। तो ऐसा करके आप सिंपल बोल सकते हैं इज इट योर्स। और इन द सेम वे आप ये पूछ सकते हैं जैसे इज इट हीज, हर्स या देयर्स। इन दिस वे आप लोग इट का क्वेश्चंस बनाने में यूज कर सकते हैं और कई सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने सिंपल सेंटेंस लिखे हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ स्पीकिंग में कुछ सेंटेंसेस बोलते होंगे, वह आप अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। सो अभी तक हमें यह समझ में आ गया है कि इट को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए या चीजों के लिए कैसे यूज करते हैं। सो फार वी हैव कंप्लीटेड वन यूज ऑफ इट। अगली स्लाइड में हम ये समझने वाले कि इट के कुछ और यूजेस कैसे होते हैं। लेट्स गो देयर नाउ। So now here we are understanding the second use of it and it is for unknown subject. इसका यूज हम किसी अननोन सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं जहां पर कर्ता अज्ञात हो, मतलब हमें पता ही नहीं कि सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है। जैसे सीजन्स के लिए, डे के लिए, टाइम के लिए, और वेदर मतलब कि मौसम के लिए हम इनका यूज करते हैं। आप कैसे करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक इट वॉज कोल्ड येस्टरडे, कल बहुत ठंड थी। इट वॉज कोल्ड येस्टरडे। नेक्स्ट है इट रेन्स एवरी डे ओवर हियर, यहाँ पर रोज बारिश होती है। अब बारिश कौन करता है ये भी पता नहीं है, तो हम यहाँ पर इट का यूज कर रहे हैं एज अ अननोन सब्जेक्ट। थर्ड मैंने लिखा है इट इज फाइन, क्लाउडी, विंडी, सनी टुडे। जब दिन के बारे में, दिन के स्टेटस के बारे में बात होती है कि आज दिन कैसा है, तो आप बोलते हैं काफी अच्छा दिन है, इट इज फाइन टुडे, मतलब साफ सुथरा दिन है, कोई बादल वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। अगर बादल है तो हम बोलते हैं इट इज क्लाउडी टुडे। अगर ज्यादा हवा चले तो हम बोलते हैं इट इज विंडी टुडे। और अगर ज्यादा सन है या फिर ज्यादा धूप है तो हम बोलते हैं इट इज सनी टुडे। तो ये दिन के स्टेटस हो गए, दिन के अलग अलग टाइप हो जाते हैं, तो हम इनको इस तरीके से बताते हैं। नेक्स्ट लिखा है इट इज गेटिंग डार्क, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो हम बोलते हैं इट इज गेटिंग डार्क। अब कौन कर रहा है वी डोंट नो, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर अननोन सब्जेक्ट के लिए इट को लिखा है।
नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इट इज संडे टुडे। तो जितने भी डे होते हैं उनको बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं, लाइक इट वाज संडे यस्टरडे या इट इज संडे टुडे, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, ऐसा करके आप डे को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज 12 o'clock, टाइम को बताने के लिए आप इट का यूज करते हैं, लाइक इट इज 9 o'clock, इट इज 12 o'clock, इट इज 8 o'clock, इट इज 8 PM, इट इज 9 PM, ऐसे करके आप टाइम को शो करते हैं। नेक्स्ट है इट इज समर, विंटर, रेनी, ऑटम, जो भी सीजन्स होते हैं, मतलब कि जो भी अलग अलग ऋतुएं होती हैं उनको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे इट इज समर, ये गर्मी का टाइम चल रहा है, इट इज विंटर, ये ठंड का टाइम चल रहा है, इट इज रेनी, ये बारिश का टाइम है, इट इज ऑटम, दैट मीन्स पतझड़ का समय चल रहा है। सो इन दिस वे आप लोग अननोन सब्जेक्ट्स के लिए इट का यूज करते हैं। आई गेस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द थर्ड यूज ऑफ इट। सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग द टू नेक्स्ट यूजेस ऑफ इट। सो सबसे पहला हमारे पास है फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं अगर उनके बारे में कुछ बताना हो। जैसे इट रन्स वेरी फास्ट, अगर हम रेट की बात करें, चूहे की बात करें तो बहुत तेज दौड़ता है, सो हम बोल सकते हैं इट रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट लिखा है इट इज लॉयल, अगर हम डॉग की बात करें तो उसके सेंस में बोलते हैं काफी वफादार है, सो इट इज वेरी लॉयल या इट इज लॉयल। नेक्स्ट है इट इज कनिंग, कनिंग का मतलब होता है बहुत चालाक, है ना। सो फॉक्स क्या होती है, बहुत चालाक होती है, तो आप यूज कर सकते हैं इट इज कनिंग। नेक्स्ट है इट इज सो क्यूट, रेबिट के लिए, खरगोश के लिए आप बोल सकते हैं इट इज सो क्यूट। तो इस प्रकार से आप लोग एनिमल्स के बारे में अगर आपको बताना है, खास करके छोटे एनिमल्स के लिए, तो आप लोग इट का यूज करके इट की हेल्प से उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड यूज। सो जो फोर्थ यूज है इट का वो है फॉर इन्फेंट्स, जो 0 से 2 ईयर्स के जो बेबी रहते हैं या चाइल्ड रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं छोटे, उनके बारे में अगर आपको कुछ बताना हो, उनके लिए कुछ बोलना हो, तो आप लोग इट का यूज करके उनके बारे में कुछ बोल सकते। फॉर एन एग्जाम्पल इट इज क्यूट, काफी सुंदर है। इट इज हेल्दी, काफी हेल्दी है, स्वस्थ है। इट इज लुकिंग नाइस, काफी अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड द लास्ट वन इज इट इज सो चार्मिंग, काफी सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो इन दिस वे आप लोग छोटे जो बेबीज रहते हैं उनके लिए कुछ बताने के लिए इट का यूज करके बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे बेबी बोला है जो कि न्यूली बोर्न बेबी रहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप वाले बेबी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आई गेस आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम फोर्थ यूज में समझे इट का यूज फॉर इन्फेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं और वहां पर आपको छोटा सा बेबी दिखता है, तो आप कुछ ऐसे सेंटेंस बोलकर उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, अपनी बात जाहिर कर सकते हैं। सो इन दिस स्लाइड वी अंडरस्टूड कि हम लोगों को स्मॉल एनिमल्स के लिए और इन्फेंट्स के लिए इट का यूज करना होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फिफ्थ यूज ऑफ इट, जो कि अपकमिंग स्लाइड में हमें समझने को मिल रहा है। लेट्स गो देयर नाउ। सो नाउ हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग द लास्ट एंड द फिफ्थ यूज ऑफ इट। और एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा है टू स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट। कभी कभी आप लोगों को जो कर्ता होते हैं या जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर स्ट्रेस देना होता है, उन पर बल देकर बात करनी पड़ती है। जैसे मैं बोलता हूं कि ये मैं ही हूं जो आपको ये करवा रहा हूं, ये मेरे पापा ही थे जिन्होंने मेरी मदद की, ये वही था जिसने तुम्हारी मदद की। तो ऐसे करके आप लोगों को कभी कभी सब्जेक्ट पर फोर्स करना पड़ता है, बल देना पड़ता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं इट इज आई, इट इज शी, इट इज ही या इट इज राम। एग्जाम्पल्स हैं इट इज मी हु इज हेल्पिंग यू, ये मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद कर रहा हूं। नेक्स्ट है इट वॉज आई हु टोल्ड यू ऑल दिस, ये मैं ही था जिसने ये सब कुछ तुम्हें बताया। नेक्स्ट है इट इज माई फादर हु इज डूइंग दिस, ये मेरे पापा ही हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। इट वॉज शी हु गेव यू मनी, ये वही थी जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए। नेक्स्ट है इट वॉज राम हु सेव्ड यू, राम ही था जिन्होंने तुम्हें बचाया या फिर आपको बचाया। द लास्ट वन इट इज मी हु वुड सपोर्ट यू, ये मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद करेगा, ये सपोर्ट करेगा। सो इन दिस ऑल सेंटेंसेस आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट पर फोर्स कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं या फिर उस पर बल देकर बात कर रहे हैं। सो ये था इट का फिफ्थ यूज। और आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम सब्जेक्ट पर फोर्स देकर या फिर स्ट्रेस देकर कैसे बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट। सो टुडे इन दिस क्लास हम लोगों ने समझा इट के बारे में और इट के डिफरेंट यूजेस के बारे में। आई गेस आप लोगों को सारी यूजेस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऐसे कई सारे सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इट को कहां पर और कैसे यूज किया जाता है और या किया जा सकता है। आई गेस आप लोगों को आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अच्छे लगते तो वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगली क्लासेस में कुछ और भी स्पेशल और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ में। विद दिस नोट आई एम गणेश यादव signing out for now. Thank you for watching this video till then. We will meet in the next classes. Till then, take care and bye bye.